Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Since the subject of a sentence is a noun, subject जो है वो क्या है? Noun है. Or group of nouns or a word of group of words acting like a noun, या फिर group of words है acting like a noun. हमेशा याद रखिएगा जो subject है वो क्या है? Group of nouns या फिर word of group of nouns, word of group of nouns. Okay, this is word of group of nouns. तो वो कैसे एक्ट करता है? नाउन के तौर पे. ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? सब्जेक्ट किसके तौर पे बिहेव करता है? नाउन के तौर पे. फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ दिस मार्कर इज मार्कर, सो इट इज़ द सब्जेक्ट और द नाउन. तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट है. क्या है? इसका सब्जेक्ट है. देन रिमेंबर ऑल्सो दैट ऑल कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स. कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं? पेंसिल वगैरह. और प्रॉपर नाउन्स जो आपका स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे अली, मुआविया, इस तरह. प्रॉपर नाउन्स आर ट्रीटेड एज प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन, और ये प्रोनाउन होते हैं थर्ड पर्सन के. इसी तरह सो नाउ वी कैन go a step further and say that a finite verb must always agree with the subject. पहले हमने क्या पढ़ा कि finite verb को agree करना चाहिए subject के साथ, number and person के साथ. जैसे अगर एक बंदा है ही है तो उसके साथ सिंग लगेगा, और अगर दो बंदे हैं दे तो ही सिंग्स होगा और दे सिंग होगा. तो ये उसका एग्री करना ज़रूरी है. व्हाट मीन्स दैट ऑलरेडी हैज़ एक्सप्लेन टू यू. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगल है द फिनिट वर्ब ऑफ विच इज़ सिंगल, और अगर वो प्लूरल है तो वो फिनिट जो वर्ब है वो उसका प्लूरल होगा. ये हमने पहले पढ़ा कि अगर वो सिंगल है तो सिंगल होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा. What to means is that the form of the finite verb will be I am singing, we are singing, he, she sings, they sing, you sing too, Gohar sings, some birds sing, a cat mews. Mews का क्या मतलब होता है? म्याऊं करती है, म्याऊं. A cat mews क्यों कहते हैं? क्योंकि हम cat किस समझते हैं? A cat, MEW, और साथ एस क्यों लगा? क्योंकि हमने देखा इट और शी और ही के साथ क्या लगता है? एस या ई एस. एस और ई एस लगता है. जैसे इट सिंग्स, शी सिंग्स, ही सिंग्स. लेकिन दे क्या होगा? दे सिंग, वी सिंग एंड यू सिंग. इसके साथ एस नहीं लगेगा. ओके, तो सब्जेक्ट का एग्री करना बहुत ज़रूरी है अपने ऑब्जेक्ट के साथ. नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन आई बिहेव्स अ लिटिल यूजुअली. अब क्या है कि इन द सब्जेक्ट आई इज़ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है. सो द वर्ब इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एम सिंगिंग. द फर्स्ट पर्सन आई बिहेव्स अ लिटिल अनयूजुअली. अनयूजुअल का क्या मतलब होता है? आप यूजुअली कभी छुट्टी नहीं करते और कभी एक हाथ छुट्टी कर लेते हो तो मैम कहती हैं ये तो बहुत अनयूजुअल है. और पूछें तो सही कि आया उन्होंने छुट्टी क्यों की है? अनयूजुअल जो आप कभी काम नहीं करते, और अनयूजुअली ऐसा नहीं होता. वी से आई एम अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग होम, आई वॉज गोइंग होम. सो इन ऑल द केसेस आई टेक्स a singular verb, am, going, was going. Not that am and was going are different forms of the verb be. Was और am किसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं? was और am be किससे फॉर्म है? बट वी से I go home, I have written a letter, और go and have written are plural forms of the verbs go and write are the plural forms. ये plural forms हैं go and write की. कौन सी? go and have written are, ये जो दोनों हैं ये किसकी प्लूरल फॉर्म्स हैं? go and write की. सो इन द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस आई टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द वर्ब इज नॉट द वर्ब बी. इन द सब्जेक्ट वी इज़ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल. वी क्या है? फर्स्ट पर्सन. वी इज़ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल. सो द वर्ब इज़ फर्स्ट पर्सन प्लूरल आर सिंगिंग. इसी तरह आर सिंगिंग क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल. The subject he
she is third person singular, so the verb is third person singular sings. he और she क्या है, अब याद रखिएगा, he she थर्ड पर्सन है और sings क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है। जब हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं वो इधर आया था, ही केम हियर, तो वो हमारे पास कौन है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में, या कहीं पे सामने खड़ा है तो वो थर्ड पर्सन है। इसी तरह सिंग्स भी क्या है, थर्ड पर्सन। द सब्जेक्ट दे इज़ थर्ड पर्सन प्लूरल, इसी तरह दे भी थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये थर्ड पर्सन है लेकिन ये क्या है, ज़्यादा बंदों के लिए यूज़ होता है, इसीलिए ये प्लूरल है। और ये थर्ड पर्सन सिंगल है, ही और शी एक बंदे के लिए यूज़ होता है। सो द वर्ब थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी सिंग आएगा, क्योंकि ज़्यादा बंदों के लिए सिंग यूज़ होता है, सिंग्स यूज़ नहीं होता। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। देन इज द सब्जेक्ट यू इज सेकेंड पर्सन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। दे क्या था, दे थर्ड था और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। विच ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब वेदर इट डिनोट्स वन और मैनी, और ये अगर ज़्यादा हैं तब भी कहेगा यू सिंग, और एक बंदा तब भी सिंग कहेगा, और अगर ज़्यादा बंदे हैं, एक से ज़्यादा बंदे हैं, तब भी ये क्या कहेगा, यू सिंग। यहाँ पे बहुत सारे बंदे खड़े हैं, मैं कहती हूँ तुम गाते हो तो मैं उन सब को आप कहूँगी, आप सब गाते हो तो यू सिंग ही कहूँगी। तो ये दोनों के लिए प्लूरल फॉर्म्स यूज़ होती हैं। अब है द सब्जेक्ट गोहर, प्रॉपर नाउन। गोहर जो है वो एक नेमिंग वर्ड है, किसी का भी नाम है। अ थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन सिंगल है, क्योंकि इसके साथ सिंग्स आएगा। क्या आएगा, सिंग्स, बिकॉज गोहर इज़ ही शी इट, तो ये सिंग्स आएगा। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह बर्ड्स कॉमन नाउन, बर्ड्स ज़्यादा होते हैं और ये कॉमन नाउन्स हैं, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। प्लूरल क्या होगा, सिंग। ज़्यादा बर्ड्स हों तो हम सिंग लगाते हैं ना, सिंग्स तो नहीं लगाते। अब है इन द सब्जेक्ट आई, पीछे देख लें, अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सो द वर्ब इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर म्यूज़। अब इसी तरह हमने जब कहा कि अ कैट म्यूज़, कैट म्यूज़, तो इसमें ये कैट क्या है, थर्ड पर्सन है, और ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगल है, क्योंकि ये इसके साथ हम एस लगा रहे हैं। अगर ज़्यादा कैट्स होती तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता। ओके, इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर पता ना हैज़ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जब आप कहते हो मैं काम कर चुका हूँ तो उसके लिए क्या है, विच इज़ फॉर्म्ड विद विल। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वो विल के साथ और शेल के साथ यूज़ होता है। द प्लूरल फॉर्म हैव इज़ यूज्ड इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगल इन नंबर। ही शी इट विल हैव sung, it will have, सब के साथ will have, फ्यूचर परफेक्ट में will have sung थर्ड फॉर्म, और will have sung चाहे वो कोई भी है उसके साथ will have ही लगेगा। I she it के साथ भी will have, they you I our सब के साथ विल हैव और थर्ड फॉर्म लगेगी। कि जैसे आज मेरे घर में आंटी आ रही हैं और मेरी आंटी जो है वो शाम को 6 बजे तक आ चुकी होंगी, तो मैं ऐसी बात करती हूँ, आ चुकी होंगी, तो मैं कहूँगी माई आंटी विल हैव रीच्ड माई होम। रीच्ड क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगी। तो वो आ चुकी होंगी तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, माई आंटी विल हैव रीच्ड माई होम। ओके, देन इज with collective nouns we usually use singular verbs. Sometimes however plural verbs are also used. The English team was defeated in the first match. और with collective nouns, अगर collective nouns हैं जैसे English team है, the ENGLISH English टीम। अब मैं उसकी इंग्लिश टीम की बात कर रही हूँ, तो इंग्लिश टीम की जब मैं बात करूँगी तो मैं कहूँगी वो कोलेक्टिवली, मैं सारे बंदों की बात कर रही हूँ, उसमें 12 बंदे हैं, 20 हैं, 20 हैं, 30 हैं, कितने उसके अंदर मैन हैं, उन सब की टीम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये कोलेक्टिव नाउन है। ये क्या है, कोलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन क्या है? वी यूजुअली यूज सिंगुलर वर्ब्स, इसके साथ क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब्स। समटाइम्स हाउएवर प्लूरल वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड, लेकिन कुछ टाइम पे प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। द इंग्लिश टीम वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट मैच। वॉज डिफीटेड का क्या मतलब होता है? शिकस्त हो गई उसको, वो हार गए। डिफीटेड इन द फाइनल मैच, फाइनल मैच में क्या हुआ इंग्लिश टीम के साथ? वो हार गए। द इंग्लिश टीम अ ग्रुप इज थॉट ऑफ एज सिंगुलर यूनिट, और इसी तरह ईच पर्सन बिलोंगिंग टू द क्रू अ ग्रुप इज बीइंग थॉट ऑफ सेपरेटली और इंडिविजुअली। अगर एक पर्सन है बिलोंगिंग टू द क्रू तो वो एक पर्सन होगा। ईच पर्सन, EACH, ईच पर्सन टू द क्रू। क्रू क्या होता है? बहुत सारा ग्रुप जो होता है उसको क्रू कहते हैं। तो ग्रुप में अगर एक पर्सन की बात हो रही हो, एक वन पर्सन की, तो वो फिर क्या होगा? सेपरेटली और इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। द क्रू देयरफॉर डज नॉट रिमेन अ सिंगल यूनिट एनी मोर। और फिर जो है देयरफॉर डज नॉट रिमेन, द क्रू डज नॉट रिमेन, अगर पूरे क्रू की बात करें तो वो एक बंदा नहीं है बल्कि बिकम्स मैनी पर्सन्स। इंग्लिश मैन एंड ऑस्ट्रेलियन दैट इज़ मेड अप ऑफ, सो अ प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड। अब आपने इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और पहले आपने इसको सॉल्व करके चेक करना है कि व्हाट इट विल कम एंड हाउ यू विल सॉल्व इट। फर्स्ट सॉल्व योरसेल्फ एंड देन switch on the video to watch the whether you are right or wrong. Okay.